ये तो आज स्वांतः सुख है, खुद के सुख के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं, बच्चे व्यसन में पीड़ित हैं, माता पिता परिवार को बड़े छोटे की मर्यादा सम्मान नहीं कर रहे हैं। विंध्याचल में पहली बार 251 बटुकों के वैदिक मंत्रों से गूंजा विंध्य पर्वत। श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। मिर्जापुर जनपद के विंध्य पर्वत पर गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ महर्षि आश्रम विंध्याचल धाम में श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपरा का दिव्य संगम देखने को मिल रहा है। दुख निवारण और विश्व शांति की कामना को लेकर आयोजित श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ में प्रतिदिन 251 बटुकों द्वारा सहस्त्र चंडी पाठ किया जा रहा है। आज तीसरे दिन पूजन किया गया। वैदिक ऋचा और मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा है, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक चलने वाले इस महायज्ञ का शुभारंभ भव्य मंगल कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महायज्ञ वेद विद्या मार्तंड श्रद्धेय ब्रह्मचारी गिरीश जी के पावन सानिध्य तथा परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आशीर्वाद में संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन प्रातःकाल वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी देवताओं का पूजन, सहस्त्र चंडी पाठ, हवन और यज्ञ की विधियां संपन्न कराई जा रही हैं। वहीं सायंकाल भव्य आरती और धार्मिक अनुष्ठानों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे खास बात ये रही कि यहाँ श्री सतचंडी महायज्ञ करने वाले बटुक 14 वर्ष के कम आयु के हैं। इस अवसर पर महर्षि संस्थान के तत्वावधान में आयोजित महायज्ञ में वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी, व्यवस्थापक अनिल सिंह, प्रभारी राजकिशोर शर्मा, यज्ञाचार्य पंडित महेश देव पांड्य, मुख्य आचार्य पंडित दिनेश पांड्य, मुख्य यजमान अनिरुद्ध सिंह अपनी पत्नी सहित, आश्रम आचार्य मधुराज तिवारी सहित बड़ी संख्या में संत, विद्वान, यजमान एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। जय गुरुदेव, जय महर्षि जी। मैं अनिल सिंह, यहाँ जो व्यवस्था है महर्षि आश्रम के व्यवस्थापक। ये यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये महर्षि संस्थान के द्वारा आयोजन हुआ। आज ये इसका तृतीय दिवस है। इसमें 251 बच्चे बैठे हैं जो पाठ कर रहे हैं और कुछ जप भी कर रहे हैं। और जो हमारा ये उद्देश्य है हमारी संस्थान का या परम पूज्य महर्षि जी का या भैया ब्रह्मचारी जी का उद्देश्य है कि इस विश्व में शांति आना चाहिए। जो ये आजकल घटना दुर्घटना ऐसा वातावरण हो गया है कि किसी भी चीज का विश्वास नहीं रहा। तो अपन जो ये यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जो इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, इसका एक सतोगुणी प्रभाव पड़ता है। जब ये प्रभाव सतोगुणी समाज में फैलेगा धीरे धीरे, तो समाज के लोग भी सतोगुणी हो जाएंगे। जब हर व्यक्ति सतोगुणी हो जाएगा धीरे धीरे, तो हर कार्य भी अच्छे होंगे, रामराज की तरह होंगे। और इसके विस्तार में जो हमारा यज्ञ है, उनके यज्ञ के आचार्य जी हैं और कुछ विस्तार में आचार्य जी भी कुछ अभी हम महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ में विंध्याचल शाखा में दुख निवारण सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है महर्षि संस्थान के द्वारा, जिससे हमको मुख्याचार्य की पद पर नियुक्ति की गई है। तो यहाँ का उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का हमारे पूज्य महर्षि जी जो थे, उनका उद्देश्य था राम राज दुख, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहुन व्यापा। जिस तरह से राम के राज में किसी भी कोई भी प्राणी था दुखी नहीं था, वही उद्देश्य लेकर के पूज्य महर्षि जी ने शुरुआत किया था। आज हम लोग वही संकल्प लेकर के दुख निवारण सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। चंडी यज्ञ तो कई जगह होता है, हमने सुना है, लेकिन जब विंध्य क्षेत्र में ये इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो इसका क्या और प्रभाव होगा आज सभी जगह चंडी मां जगदम्बा इस पहाड़ पे? क्योंकि ये जो स्थान है त्रिकोट पर्वत पहाड़ या परिक्रमा मार्ग के बीच में है और विंध्य क्षेत्र पूरे भारत का बिंदु है। तो यहाँ तो साक्षात भगवती विद्यमान है। तो यहाँ जो भी हम संकल्प लेते हैं शीघ्र उसका प्रभाव पड़ता है, रिजल्ट मिलता है। जो जो कामना लेकर आते हैं उनकी कार्य पूर्ण होता है। हवन इस महायज्ञ में 251 बटुक जो है मौजूद है। इसके पहले और भी इतनी बड़ी संख्या में विंध्य क्षेत्र में कभी सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ था क्या? हमारे हिसाब से पहला सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है, जो कि परोपकार के लिए दुख निवारण सहस्त्र चंडी यज्ञ जो किया गया है। अधिकतर लोग अपने कामना को लेकर कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पूज्य महर्षि महेश योगी जी जो थे, उनका पर कार्य दूसरों के कार्य के लिए ही किया जाता। तो ये पहला सहस्त्र चंडी यज्ञ हो रहा है जो हमारे विंध्य क्षेत्र।
हमारे देश का जो युवा है कहीं न कहीं सनातन से भटक रहा है, तो क्या लगता है कि इस तरह के महायज्ञ करने से युवा सनातन की ओर अग्रसर होंगे? इसी से ही होगा, क्योंकि जो प्रशासन कार्य को उससे सुधरने वाला नहीं। जब हमारे मन में मैत्री, करुणा, मुदिता की भाव आएगा तभी हम लोग परोपकार की भावना रखेंगे। ये तो आज स्वांतः सुख है, खुद के सुख के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं, बच्चे व्यसन में पीड़ित हैं, माता पिता परिवार को बड़े छोटे की मर्यादा सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो इसका साधन से यही वैदिक सनातन, हमारे पूज्य महर्षि जी का हर एक कार्य वैदिक रीति से जब होगा, वेद पढ़ेंगे, अपनी चेतना में शुद्ध भाव रहेगा, तभी हम दूसरे के ऊपर शुभ चिंतन के, देश में सुख शांति आएगी। अन्यथा और कोई साधन नहीं इसके अलावा। ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा? यहाँ गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, 15 तारीख से चालू हुआ है, 23 तारीख को पूर्ण होती होगी। गुप्त नवरात्रि है, माघ महीना का उपलक्ष्य में, शुक्ल। जय माता।